नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का बायोलॉजी में यूनिट नंबर 6 जो हमारा आधा बचा हुआ था। इस पर हमने आधी क्लासें दे दी थी। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज के दिन हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। बहुत सारे बच्चे रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि सर डेली वीडियो डालिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इस चैनल पर हर रोज 3 वीडियो आपको मिलती है ना। अब केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो लगभग पूरा होने वाला है। 1 से 2 वीडियो में जो केमिस्ट्री है वो पूरी हो चुकी होगी, लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा बचा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स, आईज एंड एयर। भैया ध्यान से देखना। सबसे पहले कह रहा है नेत्र क्या होती हैं, आंखें हमारी क्या होती हैं। आंखों के बारे में बातें लिखी गई है। नेत्र की संरचना स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। नेत्र प्रकाश को ग्रहण करके और मस्तिष्क तक संकेतमय है ना सिग्नल जानकारी भेजने का कार्य करता है। बोल रहा है जो हमारे नेत्र हैं वो क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, मेन पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कॉर्निया। भैया कॉर्निया का काम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। यह पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। बाहरी परत प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। बोला जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है जो अलाउ करती है लाइट को कहाँ एंटर करने के लिए, आंखों के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करती है। दूसरा होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस होता है आंख का रंगीन भाग होता है। आपने देखी होंगी हमारी आंख है, इसका जो रंगीन भाग है उसे ही आइरिस बोलते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब लाइट तेज आती है तो पुतली कम हो जाती है और जब लाइट कम होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है। तो इसको नियंत्रित कौन करता है, आइरिस करता है। भैया पुतली क्या होता है, पुपिल क्या होता है, प्रकाश के अनुसार फैलती या सिकुड़ती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। अगला है लेंस। आंखों के अंदर लेंस भी होता है, प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर केंद्रित करता है। और आंखों के अंदर जो हमारा लेंस होता है किस प्रकार का लेंस होता है, भैया कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला कह रहा है रेटिना क्या होता है, प्रकाश संवेदनशील को कोशिकाएं रूट्स एंड कॉन्स होती हैं। भैया यहाँ पर हमारा क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। और याद रखना यहाँ पर हमेशा रेटिना पर हमेशा उल्टा चित्र बनता है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है उसे क्या कर देता है, वो सीधा कर देता है। ठीक है। अगला है ऑप्टिकल तंत्रिका, ऑप्टिकल नर्व। भैया जी संकेतकों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम ये करता है। तो ये मेन ऑर्गन्स थे हमारे किसके, भैया जी सेंस ऑर्गन्स थे किसके, आई के। हाँ, आंखों के जो क्या थे मेन ऑर्गन्स जो है, मुख्य भाग जो है, पार्ट हैं, ये सारे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलते हैं आगे को। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया है नेत्र की कार्यप्रणाली। भैया इसकी कार्यप्रणाली फंक्शन इसका कैसा होता है, प्रकाश कॉर्निया और लेंस से होकर गुजरता है, जो कि हमने पहले ही बोल दिया है। जो लाइट है वो पासेस थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया से होकर जाता है। यह प्रकाश रेटिना पर फोकस होता है। भैया जी दिस लाइट इज फोकस ऑन टू द रेटिना। अगला कह रहा है फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं इसमें वैद्युत संकेतों को बदल देती हैं। बोल रहा है फोटो रिसेप्टर सेल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। भैया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। ऑप्टिकल तंत्रिका इन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। बोल रहा है ऑप्टिकल नर्व जो हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं दैम टू द ब्रेन, ब्रेन तक पहुंचाने में इनको क्या करती हैं, वो मदद करती हैं। आगे को चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। भैया दृष्टि दोष आँखों से, ये हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ लिया, लेकिन दोबारा हम बायोलॉजी के अंदर जो किसके बारे में, आँखों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके में ये पार्ट थोड़ा सा है। दृष्टि दोष, आई है ना डिफेक्टेड। भैया मायोपिया क्या होता है, आपको पता है मायोपिया दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है जिसे मायोपिया कहते हैं। ठीक है। बोल रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर। भैया ब्लर नजर आती है कौन सी वस्तु, दूर की वस्तु। हाइपरोपिया है ना, हाइपर मायोपिया या हाइपरोपिया जिसे बोलते हैं पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, मतलब दूर दृष्टि दोष।
एस्टिगमेटिज्म भैया तिरछी दृष्टि होती है ना। कुछ आपने देखा होगा, इसमें कैसी होती है, तिरछी दृष्टि होती है। रंग अंधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, कुछ रंगों को पहचान नहीं हो पाती है भैया। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो व्यक्ति लाल कलर व हरे कलर में ना अंतर नहीं बता पाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति होते हैं उनको किन दो कलरों में विभेद पता नहीं चलता है, लाल व हरे। अगर आप उनसे बोलोगे ना टमाटर के खेत में, उनसे बोल दो और बोलो भैया पक्के पक्के टमाटर तोड़ के ले आओ, उनको हरे और लाल रंग के दोनों में अंतर ही नहीं आएगा। वो हरे टमाटर तोड़ के ले आएंगे और कहेंगे ये लाल है, ठीक है। और जब तुम उनको दिखाओगे कि भैया हरे तोड़ के क्यों लाया है, वो बोलेगा अरे अंधे देख लाल कलर का तोड़ के लाया हूँ। क्योंकि उनको हरे और लाल में डिफरेंस नहीं पता चलता है, तो उनको लाल और हरा दोनों एक ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाल व हरे कलर का विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और तुमसे बोलेंगे क्या, अबे अंधे लाल ही तोड़ के लाया हूँ, लेकिन उनको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक हो गया। अगला भैया कान के बारे में बात करते हैं। कान की संरचना कैसी होती है। कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके उन्हें वैद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके वैद्युत संकेतों में बदलकर कहाँ, मस्तिष्क में पहुंचाती है। मुख्य भाग भैया पिन्ना, ठीक हो गया। ध्वनि को ग्रहण कर श्रवण नली तक पहुंचाता है, उसका काम क्या है, पिन्ना है, ठीक हो गया। कैप्चर साउंड एंड डायरेक्ट इनटू द ऑडिटरी कैनल, ठीक हो गया। अगला है श्रवण नली, भैया क्या है, ऑडिटरी कैनल, भैया जी ध्वनि को मध्य कान तक ले जाता है। अगला है मध्य कान है क्या, ये बाह्य कान का मैं पार्ट बता रहा था आपको, दो चीज़ें, ठीक है। मध्य कान, ठीक हो गया। मिडिल ईयर भैया कर्ण पर्दा ध्वनि तरंगों से कंपन करता है। कौन, कर्ण पर्दा। 3 अस्थियां होती हैं, कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। भैया क्या बोल रहा है, इसमें 3 अस्थियां होती हैं, 3 क्या होती हैं, अस्थियां होती हैं, जो को क्या करता है, आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। ये रहा अगला, कह रहा आंतरिक कान। आंतरिक कान के भी भाग यहाँ पर लिखे गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। कॉल्किया, क्या लिख रखा है, कॉल्किया लिख रखा है। भैया श्रवण रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, ये श्रवण रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। अगला बोलता है ऑडिटरी नर्व, क्या है, ऑडिटरी नर्व है, संकेत मस्तिष्क तक भेजता है। कान की कार्यप्रणाली क्या होती है, कान की कार्यप्रणाली क्या होती है। ध्वनि पिन्ना द्वारा ग्रहण की जाती है। बोल रहा है जो ध्वनि है वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, पिन्ना द्वारा ग्रहण की जाती है। यह श्रवण नली से होते हुए कर्ण पर्दा को कंपन करती है, ठीक हो गया। इसके बाद अगला है कंपन 3 अस्थियों द्वारा आंतरिक कान तक पहुंचता है। भैया जो कंपन है 3 अस्थियों द्वारा कहाँ पहुंचता है, आंतरिक कान तक पहुंचता है, पहली बता दिया है। कॉल्किया में स्थित कोशिकाएं ध्वनि को वैद्युत संकेतों में बदल देती है, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। ऑडिटरी नर्व इन्हें मस्तिष्क तक भेजती हैं, जो ऑडिटरी नर्व हैं इन्हीं को मस्तिष्क तक क्या करती हैं, भेजती हैं। ये रहा अगला, सुनने से जुड़ी समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, बहरापन होता है, आंशिक या संपूर्ण सुनने की क्षमता जब इंसान खो देता है उसे बहरापन कहते हैं, है ना। टिनिटस, टिनिटस क्या है, कान में निरंतर बजने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। कान में निरंतर जो बजने वाली आवाज़ें होती हैं सुनाई देती हैं, उसे बोलते हैं टिनिटस। भैया इन्फेक्शन क्या होता है, कान में दर्द और सूजन हो जाती है, इसे इन्फेक्शन बोलते हैं। और मेनियर डिजीज़ क्या होता है, चक्कर आना और सुनने में कमी, इसे क्या बोलते हैं, मेनियर डिजीज़ बोलते हैं। ये रहा संक्षेप में इसकी समरी, हम देख लेते हैं क्या है। भैया जी प्रकाश ग्रहण कर दृश्य पहचानने में मदद करते हैं हमारी आंखें। कान ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करती हैं। दोनों इंद्रियां मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ध्यान रखना, 2 की 2 इंद्रियां मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और तंत्रिका तंत्र, ठीक है, के माध्यम से कार्य करती हैं। किसके माध्यम से कार्य करती हैं, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कार्य करती हैं। चलते हैं आगे को, और ये रहा अगला, क्या कहता है, अगला है अंतःस्रावी तंत्र। भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, मेरे पास भी समय बहुत कम है। भैया परिचय, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, बोला है एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम शरीर से हार्मोन्स का उत्पादन और श्रावण, भैया एक तो उत्पन्न करता है और श्रावण करता है। करने में ग्रंथियों, है ना, जो ग्लैंड्स है हमारी, का
एक नेटवर्क है। बोल रहा है द एंडोक्राइन सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट हार्मोन्स इन द बॉडी, जो उत्पन्न भी करता है स्रावित भी करता है। ठीक है, यह शरीर के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करता है। ठीक है, हमारे जो शरीर के कार्य हैं उनको नियंत्रित करता है और क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है। हार्मोन से रक्त प्रवाह है ना भैया, हार्मोन से रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अगला कह रहा है यह वृद्धि, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और चयापचय के लिए और प्रजनन के लिए और भावनात्मक संतुलन के लिए क्या करता है, नियंत्रित करता है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जो बताने जा रहा हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। पहला है हाइपोथैलेमस। भैया हाइपोथैलेमस क्या है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है और यह प्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। किसको करता है, प्यूटरी ग्रंथि को यह नियंत्रित करता है। भैया इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड कंट्रोल द प्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। मुख्य इसका कार्य क्या है, प्यूटरी ग्रंथ को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए संकेत भेजता है। भैया जो हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है, ये क्या करता है, प्यूटरी ग्रंथ को संकेत भेजता है कि भैया अब आप क्या करो, आप हार्मोन्स को रिलीज कर दो, ये इसको संकेत भेजता है। भैया इसी की वजह से भूख लगती है, इसी की वजह से प्यास लगती है और शरीर का तापमान भी इसी वजह से क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रित करता है। ये सारी चीजें कौन है, हाइपोथैलेमस का क्या है, कार्य है, क्या करना, भूख लगना, प्यास लगना और शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। जानकारी किसको भेजता है, जानकारी भेजता है प्यूटरी ग्रंथि को और इसको बोलता है कि भैया संकेत भेजो आगे को और बोलो हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी और हमारा तापमान को नियंत्रित करो। अगला है प्यूटरी ग्रंथ। भैया क्या है, अब देखते हैं प्यूटरी ग्रंथ क्या है। मास्टर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण हार्मोन्स क्या क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है इसके अंदर, शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। भैया कौन है, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ADH जिसे बोलते हैं, यह जल संतुलन बनाए रखता है। भैया क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन कौन बना के रखता है, आप बोलोगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है वो जल को संतुलन को बनाए रखता है। भैया प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन में मदद करता है। भैया जो दूध उत्पादन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन से मदद करता है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है वो उसके लिए क्या करता है, सहायता करता है, जो कि प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ये रहा अगला थायराइड ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। थायराइड ग्रंथि है, यह गले में ट्रैकिया के पास स्थित होता है। भैया आपसे पूछ सकता है थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, यह गले के पास एक ट्रैकिया होता है, उसके पास क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं, थायरॉक्सिन, T3 T4 चयापचय दर है ना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। किसको करती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। अगला है कैल्सिटोनिन। भैया कैल्सिटोनिन इंपॉर्टेंट है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। जो रक्त है उसमें जो कैल्शियम है, क्या है हमारा, कैल्शियम का जो लेवल है उसको क्या करता है, लो करता है, कम करता है। अगला है पैराथायराइड ग्रंथि। भैया अगली ग्रंथि का नाम क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ है, ट्रैकिया के पास गले में, और ये बोल रहा है पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण हार्मोन्स है पैराथायराइड हार्मोन्स, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ये है PTH, और जो कम करता है स्तर को वो है कैल्सिटोनिन। ठीक है, इन सब को आपको नोट करना है दोस्त कॉपी के अंदर और इनको रट लेना है, याद कर लेना है। अगला है एड्रिनल ग्रंथि। भैया एड्रिनल ग्लैंड क्या है, यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, जो हमारी किडनी होती है इसके ऊपर ये स्थित होता है। महत्वपूर्ण हार्मोन्स एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन इसको बोलते हैं। ये फ्राइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। कैसा देता है, फ्राइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। फाइट और फ्लाइट की क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है। और
कॉर्टिसोल क्या है, तनाव, स्ट्रेस और चयापचय को नियंत्रित करता है। ये स्ट्रेस को क्या करता है, हमारा स्ट्रेस हो गया, और मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है इनको नियंत्रित करता है। अगला है अग्नाशय ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अग्नाशय, या जिसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। यह पांच तंत्र के पास स्थित होता है भैया, पांच नहीं पाचन, यह पाचन तंत्र के पास स्थित होता है और अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों का कार्य करता है। याद रख लेना, अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या चीज, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक हो गया। एक तो एंडोक्राइन और दूसरा क्या होता है, एक्सोक्राइन जो फंक्शन होता है इसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन है वो है अग्नाशय। ठीक है। अगला, यहाँ से क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन, मोस्ट इंपोर्टेंट, रक्त में शर्करा, ब्लड को कम करता है इंसुलिन। ठीक है। और ग्लूकागॉन जो होता है वो रक्त में शर्करा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स। अगला रहा पीनियल ग्रंथि। भैया पीनियल ग्रंथि का काम क्या है, पीनियल ग्रंथि यह मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होता है। भैया जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो केंद्र है वहां पर स्थित होता है क्या, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। ठीक हो गया, लोकेटेड सेंटर ऑफ द ब्रेन। महत्वपूर्ण हार्मोन्स, मेलाटोनिन का काम क्या है, नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, स्लीप वेक साइकिल। भैया जी ये बोल रहा है नींद जागने की जो चक्र है उसको कौन नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन करता है। अगला है गोनेड्स ग्लैंड। ठीक हो गया, जिसे हम बोलते हैं जनन ग्रंथियां। सबसे पहले इसके अंदर क्या आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा। ठीक है, ओवरी आ जाएगा जो कि महिलाओं के अंदर होती है। बोल रहा है यह महिलाओं में प्रजनन अंगों के पास क्या होती है, स्थित होती है। क्या चीज, अंडाशय। अगला है यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन। महिलाओं की प्रजनन प्रणाली को विकास के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट है कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। बहुत बार प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने आपको बता भी दिया है। अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, यह गर्भावस्था को बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या होता है, याद रखना, यह गर्भावस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। अगला इसी के ना अंदर आ जाएगा जो आएगा वृषण। क्या आएगा, वृषण आ जाएगा जो कि किसमें पाया जाता है, पुरुषों में होता है। यह पुरुषों में अंडकोश में स्थित होता है। बोल रहा है कि यह पुरुषों में कहाँ स्थित होता है, अंडकोश में स्थित होता है। महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है टेस्टोस्टेरोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। पुरुष प्रजनन प्रणाली का विकास करता है। भैया जो पुरुष है उसकी जो प्रजनन प्रणाली का है उसका विकास कौन करता है, वो करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के कार्य, जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके कार्य क्या होते हैं, शरीर के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक हो गया। चयापचय, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक हो गया। तनाव, स्ट्रेस और भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। भैया रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को स्तर को नियंत्रित करता है और प्रजनन प्रणाली को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, आज की क्लास का निष्कर्ष निकल रखा है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका संतुलन बिगड़ने से मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और मोटापा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये सारा इसमें हमने लिख दिया है। बहुत छोटी सी क्लास में बहुत भारी भरकम चीज़ें आपको मैंने दे दी हैं। अब आपका काम यह है कि आपको इसको पढ़ना है। छोटी सी क्लास रही लेकिन आप देखना ये जो आज की चीज़ें थी बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए, पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ पेपर में आपके पूछी जाएगा। आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।